कभी कभी ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ी कर देती है कि जहाँ तो ना तो कोई रास्ता दिखता है, ना ही कोई सहारा देने वाला होता है। हाँ दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे गरीब, ईमानदार एवं मेहनती बालक की। रामपुर नाम का एक गांव था, जहाँ के लोग सभी खेती बाड़ी का काम करते थे। उसी गांव में एक अभय नाम का लड़का होता है, जो कि अपने परिवार के साथ में रहा करता है। उसका बचपन तो बहुत ही आराम एवं सुखमय व्यतीत होता है और उसके ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे सपने थे कि मैं भी सभी बालकों के समान मैं एक शहर में जा कर के पढ़ाई करूं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करूं और अपना नाम रोशन करूं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, कुछ दिन के बाद उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। और जब स्वर्गवास हो जाता है तो एक प्रकार से उसके परिवार पर समझो कि कयामत सी छा जाती है। जो उसके सपने थे वो सपने टूट जाते हैं और जो विद्यालय में अच्छे विद्यालय में पढ़ने का सपना था वो भी चूर चूर हो गया। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अब पूरा का पूरा खर्चा चलाना जो है बालक को पड़ रहा था। बालक की उम्र लगभग 12 साल की थी। लेकिन क्या करता है, वह जो है अपने गांव से कुछ दूरी पर एक भट्ठे पर जा कर के काम करता है और किसी न किसी प्रकार से अपना गुजर बसर करता है। इस प्रकार से उसका जीवन यापन चल रहा था। एक दिन वह जो है काम करके अपने घर आया, तभी उसकी बहन ने उससे कहा, भैया, क्या मैं भी जो है सभी लोगों के समान क्या बड़ा आदमी बन सकता हूँ। लेकिन बेचारा बहुत ही थका था और हारा हुआ था। लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप अपने घर के अंदर चला जाता है। उसका रोज का एक नियम था कि गांव के बाहर काफ़ी दूरी पर एक पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी में वो प्रत्येक दिन जाया करता था। उसका रोज का ये नियम बन गया था कि लाइब्रेरी में जाता था, अनेक प्रकार की किताबों को उठा करके पढ़ता था, उनसे कुछ ना कुछ सीखता था। और एक दिन की बात है, उसमें एक पुरानी किताब थी। उस पुरानी किताब में एक पत्र रखा हुआ था। उस पत्र को लिखा हुआ था कि जो मेरा पत्र पढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपकी भी ज़िंदगी हमारे जैसे ही कष्टों में व्यतीत हुई है। और उसमें आगे लिखा था कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें गिराने वाले बहुत से लोग मिलेंगे और कभी भी अपनी हार नहीं मानना चाहिए। फिर लड़का क्या करता है, वह अगले दिन विचार करता है कि मैं अपना स्वयं का खुद व्यवसाय चालू करूँगा। वह क्या करता है, मिट्टी के बर्तनों को बनाता है और बाज़ार में जाकर के बिक्री कर देता है। उससे जो पैसे मिलते हैं उसके द्वारा वह अपना जीवन यापन करने लगता है। जब गांव वाले लोग यह चीज़ देखते हैं तो उसकी हंसी बेचारे की उड़ाते हैं। लेकिन फिर वह हार नहीं माना। फिर उस पत्र को उठा करके देखा और उसमें लिखा था, अगर तुम आगे बढ़ने लगे तो हंसने वाले बहुत से मिल जाएंगे और तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए, हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन वह पुनः जो है फिर व्यवसाय चालू करता है और फिर क्या करता है, गांव की कुछ स्त्रियों को बुलाता है और अपना कार्यभार आगे बढ़ाता है। जो गांव के बुजुर्ग आदमी होते हैं उनसे सलाह मशविरा करता है और नई नई डिजाइनों को सीखता है। इस प्रकार से कार्य करता है। धीरे धीरे उसके बर्तन शहर और दूसरे शहर में भी उसकी मांग हो जाती है। कुछ समय के बाद उसी गांव में एक प्रदर्शनी लगाई जाती है। उस प्रदर्शनी में बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। उसी प्रदर्शनी में अपने बर्तनों को वह रखता है और वो बर्तन इतने सुंदर थे कि जो विदेश से लोग आए थे उसको देख करके खुश हो जाते हैं और उसकी डिमांड करते हैं। इस प्रकार से वो बर्तन दूर दूर तक बिकने लगते हैं। इस प्रकार वह बहुत काफ़ी पैसे कमा लेता है। तो इस प्रकार से उसने जो स्वप्न देखे थे, तो धीरे धीरे उस अभय नाम के लड़के के सपने पूरे होने लगते हैं धीरे धीरे।
और एक अच्छे विद्यालय में अपने बहन का दाखिला करा देता है और फिर जो कमाई के जो पैसे थे ला करके अपनी माँ के हाथ में रखता है और माँ उसकी मेहनत को देख करके बहुत ही खुश होती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह उस बालक को अपने सीने से लगा लेती है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और उसका जीवन एक प्रकार से सुखमय व्यतीत हो जाता है। तो इस कहानी से दोस्तों प्रेरणा यही मिलती है कि कभी भी हमको अपनी हालातों को देख कर के हार नहीं मानना चाहिए और मेहनत करते रहोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रकार से हमारी दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कहानी को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरी कहानी के साथ फिर हम आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।